तो हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को आफ्टर ऑल आईआईटी मिलने के बाद। थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन। देवेंद्र, जिमित, थैंक यू नारायण, सर। सब्यसाची, हर्षित। थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया है। तो हर्षित, तुम्हें कौन सी आईआईटी मिला है और कैसे मुझे लग सर रहा है? आईआईटी दिल्ली मिला है। ओके। और आज सर आईआईएससी का भी रिजल्ट आ गया, इंटीग्रेटेड पीएचडी का, उसमें भी हुआ है मेरा सिलेक्शन। और अभी कुछ दिन पहले सर आईआईएससी में एमएससी के लिए भी हुआ था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इतने सारे कोर्स आ चुका है, तो अल्टीमेट फाइनल डिसीजन क्या है? आईआईटी दिल्ली सर। दे लिया, बढ़िया है बढ़िया है। तो काफी सारे ऐसे ऑप्शंस आते रहेंगे, तो पहले सबको पहले पूछ लेते हैं कौन से आईआईटी मिला है। तो जिमित, कौन सी आईआईटी मिला है? सर पहले राउंड में तो आईआईटी रुड़की मिला है। अच्छा, क्या करोगे, अपग्रेड करोगे अभी? हाँ सर, दिल्ली के लिए ट्राई करूंगा, देखते हैं क्या होता है अभी। बढ़िया है बढ़िया है। तो कैसे लग रहा है आफ्टर सिलेक्शन? घर वालों क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। अभी नहीं सर, बढ़िया आईआईटी रुड़की का उनको मैंने इमेज विमेज दिखा, काफी खुश हो गए वो काफी खुश हो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के। गए। बहुत बढ़िया। मतलब आईआईटी रुड़की की जो मतलब बिल्डिंग है, मतलब कुछ अलग ही दिखता है, मतलब एक पैलेस जैसे है। बढ़िया। तो थैंक यू जमित। और देवेंद्र, कौन सी आईआईटी में सिलेक्ट हुआ है अभी फर्स्ट काउंसलिंग में? सर फर्स्ट राउंड में आईआईटी भुवनेश्वर का ज्वाइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम है। अभी अपग्रेड करूंगा ऑब्वियसली, बढ़िया है क्योंकि बढ़िया थोड़ा है। बेटर हो सके। बढ़िया। तो कैसे लग रहा है आफ्टर सिलेक्शन? सर ऐसा लग रहा है कि जो कुछ किया लास्ट ईयर वो सब वर्थ इट था, अच्छा अच्छा। क्योंकि क्या बोलते हैं, मैंने अपने फ्रेंड्स को क्या पार्टी करते हुए देखा है, अपना टेस्ट का प्रिपरेशन करते हुए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ अब मेरा पार्टी करने का टाइम है। वेरी वेरी बढ़िया है बढ़िया है। थैंक यू। और नयन, नयन की क्या बताओ, क्या है, कौन सी आईआईटी मिला है अभी? जी सर। सर मेरा तो सर आईआईटी गुवाहाटी सर मिला था। आईआईटी गुवाहाटी सर। ओके, आईआईटी गुवाहाटी मिला है। तो अभी अपग्रेड करोगे या वहां पे ही रहोगे, क्या प्लान है? नहीं सर, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ही गुवाहाटी था, तो गुवाहाटी मिल गया। तो चलो बढ़िया, मतलब गुवाहाटी इसमें फर्स्ट सही है। प्रेफरेंस था, तो गुवाहाटी आ गया, तो कोई अपग्रेडेशन नहीं करेगा। तो एक अच्छा ऑप्शन है। तो पहले मिल चुका है, तो और अपग्रेड जी करने की सर। जरूरत नहीं है। बढ़िया है। और सब्यसाची, तुम्हें कौन सी आईआईटी मिला है? मेरा तो अभी कानपुर मिला है, लेकिन मैंने दिल्ली को प्रेफरेंस में दिया नहीं था, तो वरना वो भी मिल जाता। मतलब मेरे रैंक के अराउंड ही था वो। और मुझे कानपुर, मतलब मैंने आपसे तो बात किया था तब, तो आपने मुझे कानपुर ही सजेस्ट किया था, तो कानपुर उस वजह से दिया। और एक नंबर पे बॉम्बे है, तो अपग्रेड करूंगा। देखते हैं, शायद नहीं होगा कानपुर ही, मतलब टेस्ट वगैरह होगा। बढ़िया है यार, डेफिनेटली। अगर कानपुर भी जाते हो तो भी बढ़िया है। कानपुर एक अच्छा ऑप्शन है, और काफी सारे आई थिंक कानपुर ऑल इंडिया रैंक 7 से स्टार्ट हुआ है, राइट? कानपुर आई थिंक एआईआर जो 7 में यस आया सर। वो भी कानपुर ही सिलेक्ट किया था। सही है। तो कानपुर का डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, और कोई मैटर नहीं करता है, जो हमेशा तुम्हारे जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है, जो आईआईटी तुम प्रेफर करते हो वहीं पे जाना चाहिए। तो किस तरीके से प्रिपरेशन किया, और तुम लोग कितने घंटे स्टडी किया, एक एक करके थोड़ा अगर बताओगे तो अच्छा होगा। कुछ नेटवर्क इशू है, आई थिंक काफी लोगों का वीडियो पॉज हो रहा है कुछ टाइम के लिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कितने घंटा स्टडी किया, सपोज से स्टार्ट करते हैं जैम की प्रिपरेशन थ्रू आउट ईयर। एग्जाम का प्रिपरेशन मतलब मैंने यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर किया था, पर एग्जाम के लिए जानने समझने में, बहुत मैच्योरिटी आने में थोड़ा लेट हो। तो मतलब ट्रूली स्पीकिंग, मेरा 2023 का जो 1 अगस्त था, उससे मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हो। मतलब आप पहचानते होंगे, मेरा एक सीनियर था, सौमित्र दा, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, बहुत गाइडेंस किया था। और उनको देखा तब मतलब खुद में भी एक मोटिवेशन आया कि अगर कोशिश करूंगा तो हो सकता है था। और मेरा एक दोस्त है, मतलब सेनेटा नाम है उसका, उसने मेरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प की थी। मतलब हम दोनों ने साथ मिलके ही सब कुछ किया था। और मतलब किया वैसे ही, मतलब एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया, मतलब आपको बोल सकता हूँ अगस्त से। मतलब सब कुछ एकदम जो पढ़ा था वो भी फिर से पढ़ा, नहीं पढ़ा था वो भी,
तो फिर पढ़ा, सिलेबस कंप्लीट किया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जैसे मेनली मैंने फिजिकल के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाए, उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन किया और जो मटेरियल वगैरह थे उनको प्रॉब्लम सॉल्व किया। और थोड़ा टेस्ट वगैरह कम दिया हुआ, वो थोड़ा मतलब जो 2025 या फिर बाद में प्रिपरेशन करेगा। टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने रियलाइज किया, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैंने भी जब पहले पहले टेस्ट दे रहा था, मेरा भी उतना स्कोर नहीं आ रहा था, तो थोड़ा डिमोटिवेट लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे टेस्ट देता गया, वो मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होता गया, मतलब हर कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हुआ। पहले मैंने 44 मार्क्स से स्टार्ट किया था और मेरा हाईएस्ट गया था 62 मार्क्स, और इधर 61 आया है इस साल। और फिर मतलब डिमोटिवेट भी लगा मेरा, मतलब सर जैसे मैं एक बोलना चाहूंगा कि अगर जो देख रहे होंगे बाद में ये वीडियो, जो 2025-26 या फिर बाद में प्रिपरेशन करेंगे, तो उनको जो करना है, लेट प्रिपरेशन पहली बात तो नहीं करना है। हाँ, मतलब इतनी टाइम सिलेबस करना है कि दिमाग में सब चीज बैठ जाए, तो सफिशिएंट टेस्ट देंगे तो बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। मैंने जो कि मेरा टेस्ट और थोड़ा क्वेश्चन पेपर मुझे थोड़ा लगा कि कम हुआ, इसलिए मैंने सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा किया। मतलब इतना आसान आसान का क्वेश्चन सिली मिस्टेक किया, मतलब क्या ही बताए। मुझे बाद में घर आके मुझे लगा कि मैंने क्या कर दिया, तो लिटरली मैं रोया था एकदम आके, जब मेरा तो गया। फिर जब उनका फाइनल आंसर किया है, तो मेरा लगभग 10.5 मार्क्स वहां से बढ़ गया, तो तब थोड़ा लगा नहीं हो जाएगा। फिर रिजल्ट आया तो एकदम सब कुछ। और मैंने अप्लाई, मतलब मेरा पहले से ही आईआईटी जाने का मन था, इसलिए मैंने आईआईटी वगैरह में अप्लाई नहीं किया था। पर मेरा जो दोस्त लोग तो है उनको मिला था, तो मैं भी अगर अप्लाई करता मुझे भी आईआईटी बेंगलोर मिल जाता, और दिल्ली के लिए करता तो दिल्ली भी मिल जाता। तो बॉम्बे नहीं होगा, इसलिए अब तक कानपुर में फिक्स्ड हूँ, यही जा रहा हूँ। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो देवर सबको सच ने अपने जर्नी को शेयर किया। डेफिनेटली इस जर्नी में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन तो इस सभी को आता ही है, बहुत ज्यादा दिक्कत भी फेल होता है। तो जो बच्चे कहो, बच्चे से हर्षित हर्षित तो ड्रॉपर है, तो हर्षित को कैसे फेस किया इस बात को? आई थिंक ड्रॉपर भी यहाँ पे हैं, तो उनको और भी ज्यादा तो डिप्रेशन आ जाती है, उसको कैसे फेस किया? वैसे तो सर मैंने लास्ट बार एक इंटरव्यू में सारी चीजें बताई थी, और एक्चुअल में सर लास्ट ईयर जब मेरा 1173 रैंक थी, तो उसके बाद से मुझे लगा था कि नहीं आईआईटी के लिए ही ट्राई करना है। और कोचिंग मैंने उस टाइम ले ही रखी थी, कंप्लीट कर रखी थी अपनी कोचिंग। बट दिक्कत ये थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं हुआ था उस टाइम पे मेरा, क्योंकि 2 साल हमारा ऑनलाइन में निकला था। तीसरे साल में हम जामिया से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो मैं वहां पर जैसे ऑफलाइन आई तो एकदम लोड काफी आ गया, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर नहीं पाए सर। जब डिसाइड किया कि दोबारा से ड्रॉप लेना है इस बार, तो तैयारी सर मेरी हो ही रखी थी लगभग लगभग। मैं ऐसे चैप्टर लिया, कोई भी नोट्स मेरे कंप्लीट थे सर, कोई भी चैप्टर लिया। जैसे जीओसी का एग्जांपल लेके बताता हूँ। जीओसी मैंने स्टार्ट किया, 2 से 3 घंटे 4 घंटे मैंने नोट्स रिवाइज किए। उसके बाद में सर कोचिंग मटेरियल जो भी था मेरे पास में, उससे सारे क्वेश्चन लगा डाले सर। उसके बाद में जेम की पीवाईक्यू प्लस गेट के पीवाईक्यू सर। मैं सर यही बोलना चाहूंगा, आगे के आने वाले एग्जामों में भी आईआईटी जेम में इस बार का सर हटा सकते हैं उस चीज को, बट आगे आने वाले एग्जाम में मुझे नहीं लगता सर इतना आसान पेपर आ सकता है। गेट के क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आईआईटी जेम पैटर्न पूरा गेट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। लास्ट ईयर का पेपर में भी सर 3 से 4 क्वेश्चन गेट के एज इट इज पीवाईक्यू रिपीट थे सर। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो मेरा आईएससी में इंटरव्यू हुआ है सर, उसके लिए मैंने सर अलग से कोई बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की। मेरा सर टीआईएफआर में भी मैं इंटरव्यू देके आया हूँ, आईएससी में भी हुआ है सर। अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं थी। इंटरव्यू भी सर बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल एकदम कूल होकर इंटरव्यू हुआ सर। और जो भी जेम के लिए तैयारी की थी उसी के बेसिस पे। मेरा सर यही कहना है, एक बार तैयारी करो, जो भी करो अच्छे से करो, बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर उसके बाद। बिल्कुल बढ़िया है। तो हर्षित जो बताया, जो और एक बात जो हर्षित का तो मैं पहले भी एक बार इंटरव्यू लिया था, नयन को भी तो ड्रॉपर है, तो कैसे फेस किया? मतलब ये जो ड्रॉपर होता है उसके ऊपर तो काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर रहता है, तो कैसे हैंडल किया इस बात को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर ड्रॉपर था, ऊपर से सर मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, मतलब जून 1 से मैंने स्टार्ट करा था। एंड सर मैंने फर्स्ट सर आपको सर अप्रोच करा था, आपको मैंने मैसेज किया था, आपने सर बहुत अच्छे से हैंडल करा सर। आपने गाइडेंस दिया कि ये सब करो, ऐसे करो।
तो मैंने आपसे एंड अनिल सर से दोनों से ही मैंने अच्छे से पूरा पढ़ा, प्रॉपर नोट्स बनाए सर। एंड सर ज्यादा बेनिफिशियल यही रहा कि मैं कम टीचर्स मतलब आप दोनों से ही पढ़ता रहा। एंड जब भी क्वेश्चन का जब नीड जब रहता था तब मैं आपके सेशन सर, मैक्सिमम टाइम आपके सेशन सर मैं ज्वाइन करता था, कौन सा आप जो बुक लाइव फॉलो जो किया कराते थे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लिए? का। जी सर। कौन सा बुक फॉलो किया केमिस्ट्री के लिए? सर केमिस्ट्री का सर फिजिकल का तो सर पीएसपी ही था जो मैंने फॉलो करा था। इनऑर्गेनिक का सर नहीं लगा कर सर आप तो पढ़ाते थे अच्छा, तो फिर उससे हो जाता था। एंड क्वेश्चंस भी साहब बहुत सारा प्रोवाइड कर दिए थे, इवन टेलीग्राम से भी कुछ मतलब मिल गया था क्वेश्चंस, तो उससे भी करता था। एंड बस ऑर्गेनिक का जो था उसमें क्लेडन तो बहुत नेसेसरी है सर, उससे तो डेफिनेटली सर क्वेश्चन आता ही है सर, हर साल आता है, तो वो बहुत नेसेसरी था और वो पढ़ा था तो क्वेश्चंस बने वहां पे। एंड नहीं सर, फर्दर तो सर आपने बस हेल्प करा जितना आपने, आपसे ही सीखा सर, जीरो से स्टार्ट करा था तो बढ़िया बस बढ़िया, तो अब हो कॉन्ग्रेचुलेशन। गया तो अच्छा लग रहा है। जी सर। बढ़िया, जरूर होगा। तो जिमित कैसे प्रिपरेशन किया और कौन सा बुक स्टडी किया? जिमित ये बता, कैसे नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए या कैसे रिवीजन किया, ये थोड़ा बता। सर मैंने तो कॉलेज के साथ कोचिंग ज्वाइन किया था और साथ में आपके यूट्यूब सीरीज। और मैंने स्टार्टिंग में सर इतना बुक्स पे फोकस नहीं किया था, लेकिन बाद में जब सिलेबस कर दिया मैंने तो लगा कि अब हमारे पास काफी टाइम बचा है। तो मैंने बुक्स के साथ कुछ क्वेश्चन लगाए थे, जैसे क्लेडेन लगाई, कैरेथल लगाई, ज्विफल, केएल कपूर। और इनऑर्गेनिक मैंने कुछ बुक्स नहीं फॉलो किया था, क्योंकि उसमें तो रटने वाली चीज ज्यादा होती है इनऑर्गेनिक में, तो इसलिए वैसे अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाई थी। बढ़िया है। और अगर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में तीन बुक रिकमेंड करेगा तो कौन सा बुक रिकमेंड करेगा? सर ऑर्गेनिक लिए तो सबसे पहले तो क्लेडेन, उसके बाद जीफल हो गई, कैरेथर, तीन। फिजिकल में केएल कपूर हो गई, पीएस, वो वो दोनों। जेम के लिए इतनी सफिशियंट है। उसके बाद बढ़िया बढ़िया, सही है। और देवेंद्र, तो कितने दिन पहले सिलेबस खत्म किया था यस और कैसे खत्म किया था सिलेबस, और रिवीजन कैसे किया है मुझे बताओ थोड़ा। सर 16 नवंबर को रात के 3:36 पे मेरा सिलेबस ऑफिशियली खत्म हो गया था। अच्छा। और मतलब वो मोमेंट मेरे को ऐसा लगा था, मतलब जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था तो मैंने आपको मैसेज किया था, तो आपने बोला था नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा, तो हो सकता है। तो मैंने खुद को टारगेट दिया था, अगर नवंबर तक नहीं हुआ तो आईआईटी भूल जाएगा। तो मैंने वो क्या बोलते हैं, नवंबर में जब मतलब रात में हुआ ना सिलेबस, इतना खुश हो गया, मैं चिल्लाने लगा, मेरे घर वाले उठ गए क्या हुआ करके। तो सर वो मेरे को डेट कभी नहीं भूलेगी। और फिर सर क्या बोलते हैं, जब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया मई 15 को, तो मैंने स्टार्टिंग में एकदम कॉलेज सब चालू नहीं था, तो एकदम सीरियसली पढ़ाई चालू किया, लाइव लेक्चर्स, और उसके ऊपर से आपके जो पुराने पास्ट लेक्चर्स है वो देखे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने सर ये सीखा कि अन अकेडमी पे आपके पास भले इतने सारे टीचर्स के ऑप्शन है, पर अगर आप बहुत सारा टेस्ट करने जाओगे तो आपका कुछ नहीं होएगा। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से ही आपके सारे सेशन रेफर किए। क्वेश्चंस के लिए कभी कभी मैं चलते अलका मैम का, नहीं तो अनिल सर का सेशन ज्वाइन करता था क्वेश्चन सॉल्व के लिए। तो थ्योरी पूरा ही आपसे पढ़ा है मैंने। और चलते इनऑर्गेनिक का बोल रहे थे ना, तो बेस्ट मैंने इनऑर्गेनिक मतलब पढ़ा आपकी वजह से। हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलो। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है बट सुनाई दे रहा है, बताओ। हाँ सर, तो क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुधारने के लिए थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया फिजिकल के लिए पीएसपी जिंदाबाद। और ऑर्गेनिक बिना क्लेडन के इज पॉसिबल। बढ़िया है। तो सब्यसाची, तुम क्या बुक सजेस्ट कर, तुम्हारा कौन सा बुक था? सब्यसाची को देखकर लग मैं रहा है तो बहुत पहले ज्यादा बुक पढ़ता था ना। हाँ, पहले बोर्ड, थोड़ा एक बार बहुत। कैमरा घुमा, मुझे तो थोड़ा पीछे बोर्ड देखना है, क्या है यहाँ पे? पढ़ाता है क्या, कोचिंग देता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मैं खुद को ही पढ़ाता था, अच्छा, ऐसा कुछ कैसे समझे। कैसे पढ़ता था, थोड़ा तो बता कैसे। मतलब पढ़ता पढ़ना पहले तो मैं बुक पढ़ने के लिए थोड़ा गया था, मतलब पहले पहले जब इतना कुछ मैंने सोचा नहीं, फिर बाद में सोचा कि पहले थोड़ा समझना पड़ेगा, वरना अगर आप फ्रेशली अगर डायरेक्ट बुक पढ़ने जाओगे तो एक बुक पढ़ने में मान लीजिए एक पढ़ने में आपको 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट लगेगा। लेकिन वही अगर आप किसी टीचर का लेक्चर देख के आप बुक पढ़ोगे तो वही आपको आधे टाइम में हो जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आप जब उसको पढ़ेंगे तो बहुत फास्ट होगा। और बुक के मामले में मैं एक बोलना चाहता हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से हूँ,
तो मैंने वो छाया प्रकाशन का जो 11 और 12 का जो बुक होता है वो मैंने पढ़ा था। तो मैं अभी भी जैम के लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि अपने 11-12 के बुक को अच्छे से करना है पहले। अगर कोई जगह आपको 11-12 में वीक रह गया है तो वो पहले कंप्लीट कर दीजिए वहां से, क्योंकि आपके लैंग्वेज में आप वो बुक पहले एक बार पढ़ चुके हो। अब अगर आप उसको रिपीट से पढ़ेंगे ना, उसको बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रैब हो जाएगा। जैसे मेरा केमिकल काइनेटिक्स का पहला पार्ट जो जैम के और 11-12 का एकदम सेम है, मैं पहले वहां से पढ़ा, मेरा जो चीज क्लियर हो गया। अब मैं जब पढ़ता गया धड़ाधड़ चीजें समझ में आती है। और बुक्स के मामले में मैंने ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ा था, बाकी दो उतना नहीं पढ़ा था। जैसे हमारे यहाँ पर एक निमाई थ्योरी का बुक बहुत चलता है, तो मैंने वो निमाई थ्योरी का आईएनटी, हाँ एनटी मैंने मतलब बहुत पढ़ा है सच में ब्लंटली। और मैंने क्लेडन थोड़ा बहुत क्वेश्चन के लिए किया था, प्यारूथर्स किया था, जुइपेल का थोड़ा बहुत, उतना ज्यादा नहीं। तो मतलब क्लेडन एक बुक अगर पढ़ना हो तो क्लेडन, और फिजिकल के लिए अगर एक बुक बोलना है तो ऑब्वियसली केएल कपूर। और एक बुक अच्छा आता है जो है हमारा वो पीएसपी एक है, ऋषिकेश चैटर्जी एक है, इंडियन ऑथर, क्योंकि फॉरेन ऑथर समझने में थोड़ा दिक्कत आता है क्योंकि कितना पढ़ना है वो एक चीज है, क्योंकि उनमें बहुत एडवांस लेवल की चीजें रहते हैं। जैसे मैंने थर्मो का थोड़ा पोर्शन मतलब हमारा जो एटकिंस होता है वहां से पढ़ा था, एटकिंस से। तो मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं गया क्योंकि वहां से डेरिवेशन कैलकुलेशन वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वहां से। और ऑर्गेनिक में अगर आप पैराथर्स को स्किप करना चाहे तो मतलब जो टफ क्वेश्चन है वो स्किप कर सकते हैं, ऊपर पर जो इजी इजी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आता है, क्लेडन क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। और जैसे हर्षित ने बोला कि गेट का पीवाई, वो मतलब बहुत एक अच्छा है, जैम के साथ साथ गेट का पीवाई को अलावा। और कभी कभी आप कुछ कुछ टॉपिक जैसे ग्रुप वगैरह ऐसा कुछ कुछ टॉपिक है वो नेट का भी लगाइए, मतलब आपका जैम के साथ साथ अदर्स एग्जाम तो सब कुछ मतलब आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और एक चीज जैसे सब जो भी कर लीजिए, और इनऑर्गेनिक जैसे है वो नोट्स पे रिलाई करना थोड़ा सही रहेगा, मतलब ज्यादा बुक पढ़ने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी इनऑर्गेनिक में, क्योंकि वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड और इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है। वो अगर कौन सा चीज में आप बार बार पढ़ेंगे तो वो दिमाग में ज्यादा बैठ जाएगा। सही है। और एक चीज मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर गीता होगा या फिर बाइबल में बोलना चाहूँ, वो है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब होगा ही नहीं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अगर नहीं बना भी तब भी चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला या फिर पूरा चैप्टर आपके दिमाग में पूरा बैठ के रहना चाहिए। और शॉर्ट नोट्स में मैं अगर कुछ रिकमेंड करना चाहूँ तो एक होगा कि आप एक फॉर्मूले से दूसरे को डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिख के लिंक करके लिखिए पूरे शॉर्ट नोट्स को। जैसे आपको एक अगर चीज याद रहे तो आपको डायरेक्ट याद रहेगा, अच्छा यहाँ से ऐसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत समय क्या होता है कहाँ पर माइनस है, कहाँ पर प्लस है, कहाँ पर कुछ टर्म जैसे बड़े बड़े इक्वेशन होते हैं कुछ मिस हो जाता है। तो अगर लिंक करके आप करेंगे तो वो याद रखने में और भी सिंपल हो जाएगा। ऑर्गेनिक में जैसे रिएजेंट में थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है तो आप एक चीज कर सकते हैं कि नोट्स में एक तरफ सबस्ट्रेट, रिएजेंट और प्रोडक्ट ऐसा एक चार्ट बनाइए, और एक और अगर कॉलम बना सकते हैं तो उसमें एक सिर्फ एक्सेप्शनल केस और कुछ नहीं, एकदम कॉन्साइज 10 से 12 पन्ने या फिर 20 पन्ने में पूरा रिएजेंट आ जाएगा। और अगर देखना है बेसिक फंक्शन, ऐसे अगर केमेनोफोर कर देखना है या वो बेसिक फंक्शन सबके लिए सेम होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जो स्पेशल फंक्शन वो आपको याद रखने के वो शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। वो आप एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। और बार बार आप जब पढ़ेंगे तो 1000-1500 पन्ने का आपके पास एक मोटा नोट तीनों मिला के हो जाएगा, तो आप उसको रिविजन नहीं कर सकते। तो इसके लिए शॉर्ट नोट चाहिए, और थोड़े टाइम बाद आपको उसमें रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वरना वो लिंक अगर एक बार टूट जाएगा तो फिर आपको पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जैसे यूनिवर्सिटी का बहुत सारा होता है तो उनमें यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन, जैम का प्रिपरेशन थोड़ा अलग होता है। यूनिवर्सिटी में आपको डेरिवेशंस, डेफिनेशन वगैरह याद रखना पड़ता है ऊपर। यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थोड़ा मैटर करता है, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो जरूर से जैम का और गेट का पीवाईक्यू लगाइए, पहले जैम का फिर गेट का। अच्छा हर्षित, एक चीज सर मैं ऐड करना चाहूंगा सर मैं इसमें अभी जो सर AIR2 जिसकी जैम में है ना सर, मेरी उससे बात हुई तो जैम के लिए सर मुझे ऐसा लगता है और रियलिटी है भी कि बहुत ज्यादा बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है सर। हमें जो भी किसी भी कोचिंग को फॉलो करें, हम चाहे अनअकैडमी करें चाहे किसी को भी करें, उसको कंप्लीट करो एक बार और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए सर। एक बार जैम के, गेट के, कुछ कुछ हो सकता है कि नेट के भी लगा लिए जाए, बकाया जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहीं से भी मिल रहे हैं सर उनको 2 से 3 बार। AIR2 से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि उसने 3 से 4 बार सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए थे, उसने कोई भी सिंगल बुक रीड नहीं की है सर।
तो बट विदाउट जैम। एक जो प्रॉब्लम होता है, तुमने आईएससी का इंटरव्यू दिया है, ठीक है, तो यस सर। तुम एक बताओ, जब इंटरव्यू तुम फेस कर रहे थे, तुम्हें कभी ये नहीं लगा जो बिल्कुल। बुक की कुछ हद तक नीड है? बिल्कुल नहीं लगा सर मुझे। बिल्कुल भी कोई भी चीज ऐसी नहीं पूछी सर उन्होंने कि बुक की जरूरत पड़ रही है उसमें। अगर आपने कोचिंग को ही बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक होती है सर रटने वाली चीज, एक होती है समझने वाली चीज। कोचिंग को ही अगर आपने समझ के पढ़ा है ना अच्छे से, तो सर बुक की कोई नीड नहीं है जैम लेवल पर। नेट गेट के लिए बन सकते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जेम लेवल पे मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जो भी पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़ो, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने की जरूरत है। इंटरव्यू के लिए सर हो सकता है कुछ बुक अगर आप रिकमेंड करना चाहो, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में जेम लेवल पे मेरे हिसाब से बुक की कोई जरूरत नहीं है। और इंटरव्यू का सर मेरा ये एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू में सर मेरे से उन्होंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे। जैसा इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने सबसे पहले अपना सब्जेक्ट ऑर्डर पूछा हमारे से, तो मैंने सर अपना ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल बताया। उसके बाद में उन्होंने शुरू किया, तो पहले ऑर्गेनिक के फैकल्टी थे, उन्होंने क्वेश्चंस किए, तो उन्होंने भी सर बहुत बेसिक रिएक्शन से स्टार्ट किया। रिएक्शन के बाद में फिर इनऑर्गेनिक पे आ गए, इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन से 2-3 सवाल किए। एक सवाल अच्छे लेवल का था, लेकिन सर वो मैं ये मानता हूँ कि अगर बुक भी पढ़ी होगी तब भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सर एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ था, उस कॉम्प्लेक्स से दो कॉम्प्लेक्स को कंबाइन करने के बाद में एक पॉलीमर बन रहा है, उस पॉलीमर के अरेंजमेंट बताने थे। कैसे अरेंजमेंट? कोई अगर बुक आयरन का सर कोई कॉम्प्लेक्स था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, तो उसका सर पॉलीमर बन रहा था। उन्होंने कहा इसका पॉलीमर, उन्होंने ये चीज तो सारी खुद ही बताई, उन्होंने कहा इसमें एक पॉलीमर बनता है, उसका अरेंजमेंट बताना पॉलीमर का। तो मैंने सर इतना तो मैंने नहीं पढ़ा है, तो उन्होंने कहा ठीक है। एक सर सवाल पूछा जिंक सल्फर, कैडमियम सल्फर एंड मरकरी सल्फर, इन तीनों में सर कलर तीनों का डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो उसका रीजन क्या है? तो उन्होंने पहले सर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस की, उसका साइज जो होता है स्पेशली उसमें सर साइज रीजन निकल के आया लास्ट में, क्योंकि सारी चीजें सेम है। मेटल टू लीगल चार्ज ट्रांसफर होगा, सारी D10 में। समझ गया। बहुत बेसिक ही सवाल रहे सर। पहले एक राउंड कंप्लीट हुआ, उसके बाद में जो सेकंड राउंड आया सर, उसमें एक रिएक्शन लिख रखी थी बोर्ड पे, उसका पूछा मेरे से, तो रिएक्शन मुझे एकदम से क्लिक कर दी। उन्होंने सर होपमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, उसका एक क्वेश्चन लिख रखा था, पहले उसका नाम पूछा और प्रोडक्ट पूछा सर। उसके बाद में उसमें एक एल्डिहाइड बना, लास्ट में इमीन प्रोडक्ट बना, इमीन के बाद में सर उसको टोटोमराइज करके एल्डिहाइड बना, इमीन के बाद में सर उसका हाइड्रोलाइसिस करके एल्डिहाइड बना। फिर उन्होंने एक बेंजल्डिहाइड बनवाया मेरे से और पूछा कि इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो मैंने कहा सर एनएमआर से कर सकते हैं। बेंजल्डिहाइड में भी सर ऐसे बेंजीन प्लस CH होता है, उसमें सर एक कार्बन और ऐड करके वो उसका प्रोडक्ट आ रहा था पहली रिएक्शन का, तो दोनों में सर जो सिग्नल आएंगे उनसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये चीजें तो सारी सर हमने ऑलरेडी जेम के लिए पढ़ी हुई है ना। अच्छा जीवित, तेरा भी क्या सेम है बुक के बारे में, जो बुक रीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जीवित की थोड़ा नेटवर्क इशू है शायद। आई थिंक कुछ हद तक पॉज हो गया। मैं मतलब हर्षित से एग्री करना चाहूंगा कि उसने सही बोला है। अभी जैम लेवल के लिए उतना भी ज्यादा बुक का जरूरत नहीं है। अगर आप खुद के लिए बड़े क्वेश्चन लिखने के लिए पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन मोर देन एनफ, उससे आपका हो जाएगा। फिर अगर आपके पास तब भी टाइम बचता है तब आप आगे जाइए। हाँ सर, अगर टाइम मिले तो शायद ऑर्गेनिक के लिए बुक्स को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है क्लैडेन से डायरेक्ट सवाल भेज देता है वो एग्जाम में, तो ऑर्गेनिक के लिए करना चाहिए प्रैक्टिस बुक से। तो सब लोग का एक जो बात बता रहे हैं, जो गेट की PYQ, जैसे हम लोगों ने इस बार भी देखा, लास्ट 2-3 साल से देख रहे, गेट की क्वेश्चन उठा उठा के दे रहा है, मतलब पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो गेट्स की इंपॉर्टेंस क्या लग रहा है, मतलब गेट्स को किस प्रायोरिटी में देना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे लग रहा है जैम की चैप्टर वाइज करने के बाद गेट की चैप्टर वाइज मैंडेटरी हो जाना चाहिए, सारे जैम एस्पिरेंट्स को करना चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर वो नहीं करके जाएगा तो शायद वो 3-4 क्वेश्चन छूट। बिल्कुल सर, बिल्कुल करना चाहिए।
मैंने भी सर जेम के बाद में गेट के पीवाईक्यू चैप्टर वाइज ही लगाए थे सर सारे। चैप्टर वाइज। और बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाता है जब वो गेट की हाँ क्वेश्चंस करते हैं ना, उसको काफी कॉन्फिडेंस फील होता है जो चलो मेरा क्वेश्चंस बन रहा है, और काफी ज्यादा उसको बेटर फील होता है। और इनऑर्गेनिक में तो सेम है, जैम और गेट लेवल का मुझे नहीं लगता है कोई अलग है। मेन ग्रुप एलिमेंट ले लो, केमिकल बॉन्डिंग ले लो, सभी सेम ही है। पीरियोडिक टेबल क्या है, अलग तो कुछ भी नहीं है। तुम नेट का भी कर सकते हो, नेट का भी तुम्हें सेम ही मिलने वाला है। तो गेट तो डेफिनेटली करना है, सीएसआर नेट भी जैसे करना है तुम लोगों ने सजेस्ट किया वो बिल्कुल अच्छा है। पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में कुछ हद तक प्रॉब्लम हो सकता है, बट उसको कर सकते हो बिल्कुल। अच्छा, तुम लोगों की फ्यूचर प्लान क्या ऑर्गेनिक है? फिजिकल में। हाँ बोलो, सोबो सच क्या बोल रहे थे, बोलो। हाँ, ऑर्गेनिक फिजिकल में गेट का थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है, वो अगर आप मतलब कायदे से करें तो वो आप छोड़ सकते हो। जितना जितना आपका काम का है उतना कर लीजिए। वो मतलब ऐसा भी आपका हो सकता है वो रिपीट हो होएगा, जैसे इस साल भी हुआ था हमारे बारे में। वो ओजोन का जो क्वेश्चन आया था मैंने वो वो तो करके गया था। मैंने कॉम्प्लीट था, देख के मतलब डायरेक्ट आंसर मार दिया। डायरेक्ट आ गया था। ऐसा सर लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था, मैंने अपने इंटरव्यू में बताया भी था। एक सल्फर सल्फर इलाइट्स का क्वेश्चन आया था ना सर, रिमेम्बरिंग उस टाइम मैं एक यूट्यूब वीडियो देख के गया था। यूट्यूब वीडियो देख के गया था सर, मैंने आंख बंद करके ऑप्शन लगा दिया उसका, गेट पूरा का। कॉपी था। उन्होंने ऑप्शन भी एज इट इज रिपीट किए थे। पूरा पूरा क्वेश्चन, मतलब गेड वाले में क्या करता है, क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आती है वो चेंज बिल्कुल नहीं करता, वो उठा के पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा है। सही है। अच्छा, तुम लोगों ने तो यस आईआईटी यस। ज्वाइन कर रहे हो, तो तुम लोगों की मेन विजन क्या है? नाइन से करते हैं, क्या विजन है इसके बाद? पीएचडी करना या आईआईटी से प्लेसमेंट उठाना? सर मैंने तो सर पहले से ही कहा था सर कि प्लेसमेंट से लेना है सर। फैमिली का कंडीशन के हिसाब से अभी प्लेसमेंट लेना ज्यादा बेटर है। एंड फर्दर जब थोड़ा सा जब स्टेबल जब लगे पीएचडी, तो अभी जैसे नेसेसरी हो गया अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पे तो लगता ही है उड़ीसा में। और नेट से भी हो जा रहा है अभी, बट उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो जब प्लेसमेंट के थ्रू जब थोड़ा सा जब स्टेबल जब हो जाए, तब फिर सोचा जा सकता है सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे उड़ीसा में सर। ठीक है, वही देखो प्लान है बस। प्लेसमेंट की बात जब करते हैं तो प्लेसमेंट में मेजोरिटी हम लोग पता है आईआईटीज में जो भी प्लेसमेंट बोलते हैं उसकी 80%, मोर देन 80% प्लेसमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगता है, टीचिंग सेक्टर। ऐसा तुम लोगों को पता होगा। प्लेसमेंट जो आती है मेजोरली, जो हाई पैकेज प्लेसमेंट हम लोग बात करते हैं, वो 80% प्लेसमेंट कोचिंग इंडस्ट्री में आते हैं, बाकी 20% इंडस्ट्री में आते हैं। तो कोचिंग जो प्लेसमेंट की सोच रहे हो, अगर टीचिंग में इच्छा है तो शायद ज्यादा प्लेसमेंट या ज्यादा पैकेज तुम्हें जल्दी से मिलेगा। और आई थिंक नयन का टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो इसकी बात करो तो जीवित का क्या प्लान है? प्लेसमेंट उठाए या पीएचडी करे, क्या? नहीं सर, अभी के अगले तो प्लेसमेंट के साथ ही आईआईटी में जा रहा हूँ। देखते हैं बाद में क्या होता है आईआईटी में, रिसर्च ओरिएंटेड क्या होता है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये सही है। अभी प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया, अगर रिसर्च अच्छा लगा, हाँ सर। अब्रॉड में अच्छे कोई ऑप्शन आ गया तो डेफिनेटली तुम जा सकते हो। तो हाँ सर। हर्षित का क्या प्लान है? मेरा सर अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। और पीएचडी का सर ऐसा है कि आईएससी में भी ऑफर मिल रहा है, स्कॉलरशिप भी है, सब कुछ है। बट अभी सर बिल्कुल भी मन नहीं है पीएचडी का मेरा। तो अभी तो सर मैं आईआईटी ज्वाइन कर रहा हूँ, और उसमें भी ये प्लान है कि सर रिसर्च टेम्परामेंट डेवलप होता है मेरे अंदर, तो सर बिल्कुल पीएचडी ज्वाइन करूंगा। फिर मैं सर फॉरेन के लिए ट्राई करूंगा। बट अभी तक ये प्लान है कि एमएससी करने के बाद में कई सारे ऑफिसर पोस्ट होते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, उन सब के लिए सर ट्राई करना। यूपीएससी, जियोकेमिस्ट या पेटेंट ऑफिसर, ऐसे क्या प्लान है? हाँ, यूपीएससी भी उनमें से एक है, और कई सारे और भी जॉब होती हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रहती है सर, उन सब पोल्यूशन के लिए। कंट्रोल है, अगर पेटेंट ऑफिसर, रिसर्च काफी में सारे इंटरेस्ट हैं। आता है तो सर फिर पीएचडी भी कर लेंगे। बढ़िया है। सब्यसाची का क्या प्लान है? मैंने भी अभी कुछ ऐसे सोचा नहीं है, और आईआईटी में जाऊंगा। अगर वहां पर रिसर्च अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर जाऊंगा, और अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो और अदर्स ऑप्शन है, जैसा हर्षित ने बताया बहुत सारे ऑफिशियल लेवल का एग्जाम होता है, या फिर गेट के थ्रू भी बहुत सारा होता है, और प्लेसमेंट वगैरह तो फिर है ही। तो उन सब में तब सोचूंगा। अगर पीएचडी में इंटरेस्ट लगा तो पीएचडी में तो जाऊंगा, क्योंकि वो भी एक जॉब जैसा ही थोड़ा बहुत है, और अगर वो करूंगा तो मेरा क्वालिफिकेशन भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो फिर मैं अगर किसी जॉब करना चाहूँ तो मुझे आसानी होगी, या फिर प्रेफरेंस मुझे ज्यादा मिलेगी। और तुम? एक चीज मैं सर कहना चाहूंगा, अभी ऐसे मैं आईएससी गया था इंटरव्यू के लिए सर, तो मैं एक मेरे भैया थे, वो पोस्ट डॉक कर रहे हैं हमारे जामिया से, पीएचडी किए हुए उन्होंने। तो उन्होंने सर पूरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में विजिट कराया। अगर आईएससी है सर, टीआईएफआर है, उन्होंने खुद से अपना पूरा कैंपस विजिट कराया था सर टीआईएफआर वालों ने।
अगर यहाँ पे सर पीएचडी के लिए ऑफर मिलता है किसी को तो सर वो नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ही शानदार लैब, सारी रिसर्च फैसिलिटी सर बहुत ही शानदार है, मतलब उसकी मैं तारीफ ही नहीं कर सकता सर। और जो आईएससी के अंदर से इंटीग्रेटेड में जा रहा है वो बहुत जल्दी, मतलब तुम लोग जो मास्टर्स में जा रहे हो ना, तुम लोग जो रिसर्च ओरिएंटेड काम करोगे, जो इंटीग्रेटेड में जा रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, मतलब उनको स्पेशल प्रायोरिटी दिया जाता है। वो लोग हाँ, सेकेंड ईयर से एनएमआर हैंडलिंग ये सब सीख जाते हैं, जो नॉर्मली एमएससी के बच्चों को आईआईटी में भी जाओगे फिर भी वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों आईएससी में सर मैं जब ओरिएंटेशन चल रहा था इंटरव्यू से जस्ट पहले, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा अभी जो पॉपुलर कोर्स है वो इंटीग्रेटेड है। हम फर्स्ट ईयर में ही बच्चे को लैब असाइन कर देते हैं, उसको पता चल जाएगा कि आपको क्या किस लैब में काम करना है और क्या काम करना है। और सर जो टीआईएफआर है उसका तो सर एकदम अल्टीमेट सिस्टम है, उसका तो सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा। उसका सर सिस्टम ये है टीआईएफआर वालों का, फर्स्ट ईयर में सर उनका लैब रोटेशन चलता है। वो उनका आईएससी में भी चलता है, वो लैब रोटेशन वाला हाँ, जो प्रोसेस है उनका बढ़िया सर कोई प्रोसेस है। फिजिकल कोई फिजिक्स कोई केमिस्ट्री कोई ऐसा नहीं है सर उनका डिपार्टमेंट। उनका सारी लैब कॉमन है। आप केमिस्ट्री वाला बच्चा फिजिक्स की लैब में भी जाके काम कर रहा है, सारी लैब कॉमन है। उनमें सर पहले लैब रोटेशन चलता है कुछ कुछ टाइम का। आपको जहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, जिस टॉपिक पे इंटरेस्ट आ रहा है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, उस फील्ड को आप अपना कंटिन्यू कीजिए। उसमें भी आगे चल के अगर आपको दिक्कत आती है तो फिर से आपको गाइड करेंगे। तो ये सर टीआईएफआर का सिस्टम बहुत अच्छा लगा कि कोई फोर्स नहीं है किसी चीज के लिए कि आपने एक बार इस चीज पे सिलेक्शन ले लिया तो वही आगे कंटिन्यू करनी है। आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, आप छोड़ दीजिए, दूसरा टॉपिक ले लीजिए। बट जब लैब वहाँ पे रोटेशन चलता है तो उसमें आप चूज कर सकते रिसर्च हैं। इंस्टीट्यूट का जैसे पॉजिटिव अप्रोच है, बहुत बढ़िया रिसर्च है, बट कुछ कुछ डार्क साइड भी है। जैसे मेजरली पॉजिटिव साइड है, बट कुछ डार्क साइड ऐसे हो जाते हैं जो बच्चे एक बार इंटीग्रेट में घुस जाता है ना, काफी बच्चों ऐसे होता है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद उसको अच्छा नहीं लगता है रिसर्च, और बिल्कुल सर। वो क्विट नहीं कर पाते। इनका क्या होता है, काफी बच्चे जैसे फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। अभी सर उसका आईएससी वालों ने हमें ये बताया था कि अगर कोई बच्चा क्विट करना चाहता है इंटीग्रेटेड में तो वो 2 से 3 साल उसको सर लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2 साल में वो एमएससी की डिग्री दे देंगे हमें, क्योंकि फर्स्ट थीसिस से उनको एक पेपर पब्लिश करा ही लेंगे वो शायद थर्ड ईयर तक आते आते। तो 3 साल में सर वो एमएससी की डिग्री देंगे। और जो क्विट करने वाला ऑप्शन है वो सर टीआईएफआर ने अभी खत्म कर दिया इंटीग्रेटेड में। क्विट कर ही नहीं सकता है, क्विट कर ही नहीं सकते हैं। एक ऑप्शन है, ये तो मैं बोला पॉजिटिव साइड में। तो बच्चे जो रिसर्च ओरिएंटेड है, रिसर्च माइंडसेट है, उसको ही जाना चाहिए, नहीं तो इंटीग्रेट बिल्कुल में सर। काफी दिक्कत है। अभी सर आईएएससी के अंदर भी स्थिति ये हो रही है सर कि मतलब ऐसा नहीं है कि 5 साल में पीएचडी कंप्लीट हो पा रही है। 8-8 साल हो गए सर, बच्चे अभी तक लैब में बैठे हुए हैं, उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई सर, थीसिस सबमिट नहीं हो पाए। पीएचडी में भी 8-8 साल लग रहे हैं सर उनके। बिल्कुल बिल्कुल, काफी 7 साल तो मिनिमम है, लग ही रहा है। 7 साल मिनिमम लग ही जाएगा। आईआईएससी में 7 ईयर्स के पहले मतलब बहुत कम बच्चों को मिलता है, क्योंकि उनकी जो रिसर्च होता है वो थोड़ा हेवी रिसर्च होता है। नॉर्मली क्या होता है, इंस्टीट्यूट में कोई भी पेपर दिया चलो निकाल दो, बट वहां पे ऐसे पेपर जनरली रिलीज नहीं होता है, क्योंकि वहां पे इम्पैक्ट फैक्टर के ऊपर देखा जाते हैं। जो जर्नल सिलेक्ट किया जाता है, बड़े जर्नल जो हैं, जैक्स जैसे बड़े बड़े जर्नल में वहां पे पब्लिश होता है। तो एक बात होता है, इस कारण से वहां पे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अच्छा रिसर्च करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वही सर, वहां पे 2 पोस्ट डॉक वाले भैया थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि जो प्रोफेसर हैं वो जब तक रिसर्च में क्वालिटी नहीं आएगी, कुछ नया इनोवेशन नहीं होगा, जब तक वो आपके थीसिस सबमिट करेंगे ही नहीं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, क्योंकि उनकी खुद की पॉपुलैरिटी लगी रहती है दाव पर सर। वही तो बात है, वो खुद की पॉपुलैरिटी के लिए वो कुछ भी पेपर पब्लिश नहीं करना चाहते। नॉर्मली क्या होता है, चलो निकाल दो, कुछ भी पेपर निकाल के तुम चले जाओ, ऐसे नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और कितने लोग हैं यहाँ पे अब्रॉड पीएचडी का? इंटरेस्ट रहेगा तो बहुत लोग जाऊंगा। इंडिया में पीएचडी में थोड़ा डर लगता है, जो नहीं करेंगे, इतना फ्रस्ट्रेशन है, अब्रॉड चले जाएंगे। तो किसका प्लान है अब्रॉड जाने का? हाँ, मेरा थोड़ा है, पर अगर रिसर्च में इंटरेस्ट लगेगा तब, क्योंकि रिसर्च एक्सपोजर उतना अच्छे से अभी हमने समझा नहीं है। अगर वहां पर जाऊंगा, काम करूंगा, अगर लग रहा है कि हाँ मैं इस चीज के लिए बना हूँ, फिर सोचेंगे इंडिया में हो इंडिया में, और अगर अब्रॉड मिल जाता है तो अब्रॉड, ऐसा कुछ। और अगर इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो इस लाइन में ही नहीं जाना। सर ये जो भी इसमें ग्रुप में है सर, एक बार कांटेक्ट जरूर शेयर करना सर, जिससे कि कांटेक्ट हमारा बना रहे आगे। तो आईएससी हाँ से सर। पहले मैं तेरा कांटेक्ट दिया था ना, तो आईएससी इंटरव्यू। हाँ सर, आपने आईआईटी दिल्ली वाले एक स्टूडेंट का दिया था सर। हाँ, उससे तो
मैं तो कांटेक्ट दे ही देता हूँ, जो भी बच्चों को हम्म। कांटेक्ट चाहिए और हेल्प कर ही देता है सभी बच्चों का, मैं कांटेक्ट शेयर कर दूंगा। तो जिमित का क्या प्लान है? जिमित थोड़ा शांत है क्या, मतलब थोड़ा शांति से रहता है क्या? हाँ, नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। इधर कनेक्शन थोड़ा लूज रहा है हाँ, जिमित का थोड़ा कनेक्शन वीक है, ये तो मुझे पता चल ही रहा है। आ, इसलिए मैंने अभी अभी माइक ओपन किया। सर ये तो पीएचडी नहीं, अभी प्लान है पीएचडी का, लेकिन बाद में लगता है पीएचडी के लिए मैं हूँ तो बाद में फॉरेन से ही करूंगा पीएचडी। इंडिया में अभी के लिए कोई प्लान नहीं है। बढ़िया बढ़िया। तो 9 गुवाहाटी सिलेक्ट किया टीचिंग के लिए, और गुवाहाटी में काफी अच्छा खासा प्लेसमेंट लगता है, ठीक है। गुवाहाटी, दिल्ली का जी सबसे सर। ज्यादा प्लेसमेंट रेट तो दिल्ली का सबसे ज्यादा है, मतलब लास्ट ईयर भी 20 लाख 22 लाख की पैकेज भी उठाए एमएससी के बच्चे, जी सर। ठीक है। 22 लाख की पैकेज भी उठाए, तो दिल्ली का प्लेसमेंट रेट हाई है। दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी में भी काफी अच्छा प्लेसमेंट उठा है। मेरी कुछ स्टूडेंट्स भी, मैं कांटेक्ट दे दूंगा उनका। मेरी जी कल सर। ही बात हो रहा था इस, बट वहां पे एमएससी की जो प्लेसमेंट है ना, वहां पे एक बात है, वहां पे बॉन्ड साइन कर लेगा, ये तो पता ही होगा, बॉन्ड हम्म। साइन कराता है, मतलब क्विट नहीं कर सकता है, 1 साल या 2 साल की एक बॉन्ड साइन कराता है, जी तभी सर। प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। मतलब किसी को लग रहा है मैं 10 लाख की पैकेज लिया, मैं 2 महीने के बाद छोड़ दूंगा, वापस पीएचडी करूंगा, ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे करेगा तो पूरी साल की जो पेनल्टी लग जाएगा, काफी ज्यादा पैसा घर से देना पड़ेगा, क्योंकि लीगल नोटिस सेंड कर देगा। तो ये भी एक होता है, जो भी मतलब प्लेसमेंट उठाना चाहते हैं उसको पूरा प्लेसमेंट ही उठाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जो मैं क्विट करके छोड़ दूंगा, ऐसे बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। कभी लोग ऐसे नहीं लगता है जो मैं बाद में छोड़ दूंगा, बहुत हेक्टिक होता है, इतना ज्यादा लीगल प्रेशर देगा ना कंपनी जो है, तो बहुत खराब होता है। तो जो भी करना है पहले 2 साल में क्लियर करो, और मुझे लगता है नेट क्रैक कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो नेट हाँ सर। मैंडेटरी हो चुका है कॉलेज में पढ़ाने के लिए, सही ना? तो नेट से जी भी सर। शायद आई थिंक तुम लोग अभी अप्लाई कर सकते हो कॉलेज, और आईआईटी की डिग्री भी है तुम लोगों के पास, तो मुझे लगता है एक अच्छा एडवांटेज तुम लोगों को मिलेगा। अगर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो तो क्या और कुछ चाहिए हर्षित? अगर एमएससी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन ही जाए तो और करेगा पीएचडी? बिल्कुल सर, जैसा अगर जो भी होगा सर वो अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता, इसीलिए सर मैं पहले एमएससी के लिए एडमिशन ले रहा हूँ, पीएचडी को छोड़ते हुए सर। बढ़िया है। तो सब बच्चे, घर वालों क्या है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और 5 मिनट के अंदर ही करेंगे। लास्ट में एक बार पूछ लेते तो घर घर वाला वालों क्या का, बोल रहा है? जैसे कि मैं मतलब एक बहुत छोटे से गांव से आता हूँ। मतलब मेरे गांव में गिने चुने बच्चे ही साइंस, मतलब 10-15 साल में 4-5 बच्चे ही निकले हैं, तो मैं मतलब एक उनमें से हूँ, ऐसा कौन साइंस सा का 12th यूनिवर्सिटी से। है तेरा? मेरा काजी नजरुल यूनिवर्सिटी है आसनसोल का, और मेरा जो घर है वो बीरभूम में है। तो घर वालों का तो रिएक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस जगह से मैं आया हूँ वहां से, मतलब ये आईआईटी मैंने बहुत, कानपुर तो सोचा ही नहीं था, अगर खड़गपुर वगैरह मिल जाता तो बहुत बड़ा बात होता था। मैं सोच रहा था कि टॉप 7 में अगर गुवाहाटी वगैरह भी लास्ट तक टॉप मतलब 7 नंबर तक जाता है वही बहुत है, लेकिन जो मिल गया वो मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही मिल गया। नहीं नहीं, बहुत मेहनत बढ़िया, किया, मिल मेहनत किया गया। इसलिए तुझे और मिला है। हाँ, और हर्षित ने जैसे कि बता रहा था इंटीग्रेटेड और एमएससी प्लेन के बारे में, तो जैसे कि मेरा कॉलेज उतना बड़ा भी नहीं है, और बहुत से बच्चे होते हैं कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह से रहते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत बीएससी से ही रिसर्च का एक्सपोजर उनको थोड़ा बहुत मिल जाता है। और कुछ कुछ लोगों का तो जो शहर या फिर बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं उनका एक्सपीरियंस भी बीएससी से ही होता है कि मुझे एमएससी से पीएचडी में ही जाना है। उनको मेरा सजेशन है कि उनको इंटीग्रेटेड चूज करना चाहिए। लेकिन जो मेरे जैसे है जिनको अभी उतना एक्सपोजर रिसर्च का नहीं मिला है, उनको पहले काम को देख लेना चाहिए। अभी मिल रहा है, बड़ा इंस्टीट्यूट है, यही सोच के जाना थोड़ा बेवकूफी भी हो सकती है बाद में। थोड़ा बहुत समझ के चलना ही बेटर रहेगा, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है, और पीएचडी मतलब डिमोटिवेशन हर दिन लगा रहेगा, तो उसको भी फ्रस्ट्रेशन को संभालने में मतलब मेंटली उतना भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, सही है। तो जिमित, तुम्हारा हाँ कौन सा सर। यूनिवर्सिटी है? सर सर नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी। गुजरात में, अच्छा। तो गुजरात में तो अच्छे सर। अभी हो रहा है, गुजरात में तो इंडस्ट्री काफी सारे हैं, जो जैसे हाँ यहाँ पे सर, काफी। इंडस्ट्री। लेकिन इधर सर आईआईटी वालों को कोचिंग में ही प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट वाले काफी आईआईटी इधर है। गुजरात में एमएससी में आईआईटी कम मिलते हैं, वो काफी बिजनेस की ओर ज्यादा है ना, इसलिए आईआईटी कम मिलते हैं इधर। तो तेरा कुछ प्लान है क्या स्टार्टअप बनाने का?
नहीं सर, नहीं सर, अभी कुछ प्लान नहीं है। गुजराती वाले थोड़ा जनरली स्टार्टअप की तरह रहता है, तो कर ही सकता है, आईआईटी हाँ, में जा दो रहा है कदम तो। आगे धंधे में आगे रहते हैं, दो कदम। तो तेरा फैमिली भी क्या बिजनेस फैमिली है या जॉब फैमिली, मतलब? ना सर, मैं तो सर फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो अच्छा। अच्छा। गांव में फार्मिंग करते हैं। किसकी खेती होता है? सर अभी तो बाजरा और मगफली। बढ़िया है, बढ़िया है। चलो सही है। तो मैन, आ जी सर। तो थैंक यू सभी को, सब्यसाची, हर्षित, जिमित, थैंक यू सो मच। तो कांटेक्ट तो तुम लोगों का हो ही जाएगा, आईआईटी जा रहे हो और डिफरेंट, और आईआईटी तो इंटर्नशिप करने जाओगे। आईआईटी जा रहे हो मतलब एक आईआईटी से दूसरे आईआईटी जाओगे। तो हम लोग ऐसे काफी सारे सेशन करेंगे, आई थिंक ये सेशन जब बाद में जो स्टूडेंट्स देखेगा उनको भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कंप्लीट जो केमिस्ट्री की किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, नोट्स, मटेरियल, लेक्चर, सभी के बारे में उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। तो थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, अर्जेंटली थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू थैंक सो यू मच सर। सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, लव थैंक यू, यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।